अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि उसके लाइफ में 2 EMI आ चुकी हैं। पहली जो है वो फोन की EMI थी और दूसरी बाइक की EMI। और फिर क्या होता है, उसे एक दिन क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है। उसे लगता है कि ये भी एक इजी ऑप्शन है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मंथली इनकम या पॉकेट मनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI और बिल्स में ही चला जाता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने एक चीज खरीदी नहीं है, बल्कि अपनी फ्यूचर इनकम का एक हिस्सा पहले ही बेच दिया है। और यहीं से स्टार्ट होता है EMI ट्रैप का असली गेम। अब सवाल ये है कि कंपनीज आखिर ऐसा क्या करती हैं कि लाखों स्टूडेंट जो हैं बिना सोचे समझे इस ट्रैप में चले जाते हैं। देखो, EMI ट्रैप जो है वो सिर्फ पैसों का गेम नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी का गेम है। यहाँ पे देखो, कंपनीज और बैंक जो है वो बिल्कुल ही एक सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं। वो कभी भी प्रोडक्ट की टोटल प्राइस पर फोकस नहीं करते। वो क्या करते हैं, सिर्फ मंथली पेमेंट पर ही फोकस करते हैं और वही दिखाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि एक लैपटॉप की प्राइस 80,000 रुपए है। अगर किसी भी स्टूडेंट से बोला जाए कि एक बार में 80,000 रुपए दो, तो वो तुरंत वहां पे सोचने लगेगा। लेकिन अगर वही लैपटॉप एडवर्टाइज किया जाए सिर्फ 3,299 रुपए महीने, तो दिमाग का रिएक्शन बिल्कुल ही अलग होता है। वहाँ पे सडनली वो चीज जो है वो अफोर्डेबल लगने लगती है कि 3,299 रुपए ये तो मैं हर महीने अपने पॉकेट खर्चे से ही दे सकता हूँ। और यही साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वो EMI सिस्टम का बेस है। चलो इसे हम एक रिलेटेबल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है अर्जुन, उसके पास पार्ट टाइम से या फिर पॉकेट मनी मिला करके महीने के लगभग 12 से 15,000 रुपए आते हैं। पहले क्या किया, उसने फोन EMI पर ले लिया 2,000 रुपए पर मंथ। उसके बाद क्या किया, एक गेमिंग लैपटॉप ले लिया 3,500 रुपए EMI। फिर एक बाइक ले ली 4,000 रुपए EMI। अगर हम इसको अलग अलग देखें तो सब कुछ मैनेजेबल लगता है, लेकिन जब महीना खत्म होने लगता है तो अर्जुन रियलाइज करता है वहाँ पे कि उसकी इनकम का आधा हिस्सा सिर्फ EMI में ही चला जा रहा है।